तो इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का बारे में हम लोग आज का दूसरा सेकंड वीडियो देखते हैं। सेकंड क्लास कैसे होगा इसका। तो 5-5 10 मिनट का वीडियो बनेगा। उसमें इनवर्स ट्रिगो में टोटल इनवर्स में आपको टोटल टाइप है आपको 12। केवल एनसीईआरटी और आरएस पढ़ लेने से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। आप इनवर्स ट्रिगोमेट्री का कैलकुलस की बात करते हैं, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट केवल किताब बुक से पढ़ लीजिएगा बन जाएगा, लेकिन इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन कभी भी एनसीईआरटी के भरोसे मत रहिएगा। एनसीईआरटी पढ़ने से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। इसीलिए हम 12 को टाइप बनाए हैं इसका, और 12 को टाइप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद किताब शुरू कीजिएगा तो आपका सारा क्वेश्चन धार बनेगा। इसीलिए 12 को टाइप है इसका। इसीलिए हम लोग शुरुआत करेंगे इसके पहले टाइप से। हम लोग शुरुआत करेंगे टाइप 1 से। टाइप 1 में हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले बात होता है रेंज निकालना। रेंज निकालना इनवर्स ट्रिगो का, इनवर्स का रेंज निकालना। अब देखिए यहाँ पे लिखे हैं, सब किताब में होगा, हम इसको फोटो खींच के भेज देंगे किताब का बढ़िया से हिसाब से समझाने के लिए बस लिखे हैं। एक फंक्शन है, सब फंक्शन है, वाई साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स cot इनवर्स सब फंक्शन है। उसका यहाँ टेबल है। इस सब के बारे में विस्तार से हम लोग बात करेंगे जब हम लोग ऑफलाइन क्लास फेस टू फेस करेंगे, तब इसके बारे में और विस्तार से करेंगे। कैसे होता है, क्यों आता है, ऐसा क्यों डोमेन ऐसा लिखा गया, रेंज क्यों लिखा गया, अभी बस समझ लीजिए ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत ना हो। बस इसके बारे में समझ लीजिए, सर नहीं पढ़ाए हैं, इसके बारे में और विस्तार से नहीं बताएंगे। अभी आपको फिलहाल जरूरत नहीं है, इस नॉलेज के लिए आपको बाद में बताया जाएगा, ताकि आप लोग इसको और बढ़िया समझ सके कि कैसे होता है, ये बॉक्स क्यों लगा है। फिलहाल आपको समझने के लिए आपको हम बता दे रहे हैं, देखेंगे कैसे होता है। साइन इनवर्स है, उसका जो दिया हुआ वैल्यू -1 से 1 क्यों, और इसका रेंज होता है। मान लिया हम कहेंगे कि आर्वर्ड कोचिंग में इस साल 2000 लड़का एग्जाम देके निकला है, 2000 लड़का बिहार बोर्ड से एग्जाम दिया है, तो ये असंभव है, मेरा रेंज ही नहीं है। हम मैक्सिमम खूब पढ़ाएंगे 300-400 लड़का पढ़ा सकते हैं, 500 पढ़ा सकते हैं एक साल में। तो ये मेरा रेंज हुआ। तो मेरा रेंज हुआ 1 से लेकर 500 तक मेरा रेंज हुआ। एक क्लासरूम है, मेरे क्लासरूम से आज लगभग 150 लड़का एक बैच में बैठा था, एक बैच में 150 लड़का पढ़ के निकला है। तो नहीं, मेरे रेंज में है ही नहीं। मेरा रेंज है खूब होगा 1 से लेकर 120 तक स्टूडेंट मेरे पास बैठ सकता है। तो ये मेरा रेंज हुआ। तो कहेंगे ओ 90 लड़का पढ़ा है इनकी कोचिंग से, हाँ हो सकता है, 120 बैठ सकता है तो 90 निकल सकता है। 130 तो रेंज में नहीं है, इसके पास सर के पास जगह ही नहीं है, 120 ही लड़का पढ़ा सकते हैं, 130 कैसे हो सकता है। इस प्रकार इसको हम लोग रेंज कहते हैं। तो रेंज समझना जरूरी है। जैसे आप सब किसी का रेंज अपना अपना दिया हुआ है, और कैसे आता है एक एग्जांपल हम समझाने की कोशिश करते हैं, और इसके विस्तार में हम लोग बाद में बात करेंगे। अब इसकी फिलहाल समझिए, जैसे साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स का एक सिंपल सा और भी मेथड है समझाने का, लेकिन हम थोड़ा जल्दी समझा रहे हैं ताकि बन जाए आप लोग का। साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स में मान लीजिए बात करते हैं। साइन इनवर्स में अगर हम लोग बात की जाए तो साइन इनवर्स में आपको जैसे साइन 30 का मान लीजिए 1/2, साइन 45 का वैल्यू लीजिए 1/√2, कॉस 45 का वैल्यू लीजिए, सॉरी साइन में 90 का मान लीजिए साइन। तो साइन का जो भी वैल्यू हो, जैसे 0.5 आ गया, 0.7 कुछ भी आता है, 0.6 आता है, 0.8 आता है, साइन 90 का मान 1 आ गया, साइन 90 का मान 1 आ गया, साइन -90 का मान -1 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं, इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी मान मैक्सिमम कितना आ रहा है, सबसे बड़ा मान 1 आ रहा है, सबसे छोटा मान -1 आएगा। आप ट्रिगो फंक्शन का कोई भी मान लेकर रखिए, आपका जो वैल्यू आएगा इसी के रेंज के बीच ही में आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं -1 से क्या हुआ, 1 आया। आप दुनिया कोई भी ट्रिगो फंक्शन की साइन का साइन में आप 180 रखिएगा, इसी के बीच लाई करेगा, -1 से लेकर 1 के बीच ही में वैल्यू आएगा। 0.1, 0.2, 0.3, 0.99, -1 कुछ भी आएगा, आप उसका मान रख कर निकाल कर देखिएगा, यही आएगा। जैसे 1/2 तो 0.5 इसी के बीच में आता है, √7 इसी तरह, √4 इस तरह आएगा, 0.4 आएगा, पॉइंट में आएगा, या मैक्सिमम 1 आएगा। तो इसलिए इसका वैल्यू कितना हो गया, डोमेन का वैल्यू हो गया -1 से 1। और किसके चलते है -1, तो -90 के चलते, 1 किसके चलते है, 1/2। तो इस प्रकार हम लोग का ये रेंज हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हम लोग का ये रेंज हो गया। तो इस प्रकार हम लोग रेंज के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, और कैसे होता है इसको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे थे कि साइन इनवर्स का रेंज हो गया आपको कितना से, -1 से 1 के बीच, और इस तरह आप लोग का -1। तो कहने का मतलब याद रखिएगा, और यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ। बड़ा ब्रैकेट का मतलब होता है, याद रखिए, बड़ा ब्रैकेट का मतलब
0 से मानिए 10 तक, बड़ा ब्रैकेट मतलब तक, 0 से चलेंगे और 10 तक चलेंगे। बड़ा ब्रैकेट का मतलब मानिए 1 से लेकर 5 ले लीजिए, 1 2 3 4 5 तक होगा, 5 तक। और छोटा ब्रैकेट लग गया, आपको पढ़ाया फर्स्ट ईयर में पढ़ा था इंटरवल के बारे में, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, ठीक है, वही सब चीज है, आप रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं, बस समझा दीजिए। छोटा ब्रैकेट 1 से 5 है, तो इसका मतलब हुआ 1 और 5 को छोड़ दीजिए, इसके बीच का बोलिए 2 3 4, बस ये हुआ। तो बड़ा ब्रैकेट का मतलब होगा -90 से +90 तक जाएंगे, और छोटा ब्रैकेट का मतलब हो गया 10 का वैल्यू -90 से +90 तक जाएंगे, लेकिन उसके बीच का लेंगे, उसको दोनों को नहीं लेंगे। यहाँ पर कौशिक में उसी तरह -90 से +90 तक जाएंगे, लेकिन 0 को नहीं लेंगे। उस वैल्यू को नहीं लिया जाता है अपने रेंज में, जिसके चलते ट्रिगो फंक्शन अनडिफाइंड होता है। इसीलिए यहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगाया गया है tan इनवर्स के लिए, ताकि अगर यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे तो इसका मतलब 90 को शामिल करना होगा tan में, और 90 को शामिल जैसे ही करेंगे तो tan 90 का मान हम जानते हैं अनडिफाइंड होता है। इस प्रकार से ये रेंज हम लोग का सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, इसीलिए यहाँ पर छोटा ब्रैकेट का प्रयोग किया गया था, ताकि वो रेंज में शामिल हो जाए। तो tan इनवर्स के बारे में हम पता कर लिए, इसके बीच में होना चाहिए। किसके बीच में होना चाहिए? -90 से +90 के बीच में होना चाहिए। कॉस में भी कह रहा है कि -90 से +90 तक जाएंगे। कौशिक कह रहा है सर -90 से शुरू कीजिए, 90 तक हमको ले चलिए, हम जाएंगे, मंजूर है, लेकिन रास्ता में जो 0 भेटाएगा ना, उसको हम बाहर निकाल देंगे, हम अपने ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे 0 को, क्योंकि हम कहेंगे -90 से +90 के बीच जाते थे, 0 तक मिलेगा ही, 0 के बाद 1 2 3 4 5 पर तक 90 पहुंचेंगे। इसलिए 0 को हम लोग ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि 0 को शामिल कर देंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कौशिक इनवर्स वैल्यू हमेशा क्या होता है? अनडिफाइंड होता है 0 पर। इसीलिए उस वैल्यू को नहीं लेना है जिसके कारण वैल्यू अनडिफाइंड होता है। इसीलिए यहां से यहां तक जाना है, बड़ा ब्रैकेट लिया है कि -90 समय को ले शामिल कीजिए, लेकिन हम 0 का भाई हम नहीं लेंगे। भाई 0 को लीजिएगा ना तो हम ग्रुप में हम मेरा वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हम 0 को हमको शामिल मत कीजिए। उसी तरह से चिल्ला रहा है यहाँ पर कि हमको 0 से 180 तक हमको ले चलिए, हम 0 से 180 तक जाने को तैयार हैं, लेकिन हमको 0 से 180 के बीच जाएंगे, लेकिन रास्ता में एक जगह भेटाएगा, वो है 90 डिग्री। 0 से 90 80 के बीच चलने में सेक वाला को 0 से 180 के बीच चलने में रास्ता में बैठाएगा वो 90 डिग्री। अब 90 डिग्री को हम भाई ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे, हमको ले चलिए यहाँ तक चलेंगे, मंजूर है, लेकिन इसको हम ग्रुप में शामिल निकाल देंगे, अपने ग्रुप में शामिल करेंगे नहीं, क्योंकि सेक 90 डिग्री क्या कर देता है, अब वैल्यू को क्या कर देता है, सेक को अनडिफाइंड कर देगा। जिसके चलते अनडिफाइंड हो जाएंगे उसको अपने ग्रुप में क्यों शामिल करेगा? इस प्रकार से उसको हम बाहर निकालते चले। कॉट का भी कह रहा है 0 से 180 के बीच हम चलेंगे नहीं, हमको 0 और 180 छोड़ दीजिए, छोटा ब्रैकेट लगाया, छोटा ब्रैकेट का मतलब है उसके बीच का। तो इस प्रकार से इनवर्स क्वेश्चन बनाते समय याद रखिएगा कि इनवर्स का जो आंसर होना चाहिए उसके रेंज के हिसाब से। जैसे एग्जांपल देते हैं, हम आपको लिखवा दे रहे हैं, सिंपल समझिएगा, साइन हो गया, कॉसेक हो गया और tan। ट्रिक से याद करने के लिए ट्रिक लिखवा रहे हैं। इस तीनों का जो रेंज होगा वो होगा आपको -90 से लेकर +90 के करीब में होगा, और लेकिन उसको नहीं लेना है जिसके चलते ये सब अनडिफाइंड होने वाला है। यहां तक जाइएगा, लेकिन जिसके चलो tan 90 ना आपको नहीं लेंगे, 90 के बाद लेंगे, या आप अनडिफाइंड हो। tan साइन 90 ले सकते हैं, आपका वैल्यू अनडिफाइंड नहीं होता है। कॉसेक 90 ले सकते हैं अनडिफाइंड, कॉसेक का 0 नहीं लेंगे, इसमें 0 आएगा तो हम 0 को नहीं लेंगे कॉसेक के लिए, क्योंकि आपके चलते जिसके चलते अनडिफाइंड होता है ना उसको शामिल नहीं करना, सिंपल बात समझेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल बात समझ रहे हैं कि जिसके चलते हो रहा है उसको अनडिफाइंड हो, उसको नहीं लेंगे। तो अब देखिए उसी तरह कॉसेक का, कॉस का, सेक का और कॉट का, ये तीनों में कह रहा है कि ना हम मेरा रेंज होता है 0 से लेकर 180 के बीच, 0 से पाई के बीच, तो 0 से पाई के बीच हम लोग शामिल होगा। अब ये 2 ट्रिक हो गया, 3 6 होता है, 2 भाग में बढ़ गया। ये कर रहा मेरा रूल ये चलेगा, ये कर रहा मेरा रूल चलेगा, सबका अपना अपना रूल है और हमारे रेंज में है। किसी कोचिंग में 180 लड़का बैठ के पढ़ सकता है, किसी कोचिंग में 10 लड़का बैठ के पढ़ सकता है, 20 को पढ़ सकता नहीं भी पढ़ता है किसी कोचिंग में। तो इस प्रकार का रेंज होता है, तो रेंज के हिसाब से हम लोग काम, हर किसी का अपना अपना रेंज है, और रेंज में जब तक नहीं आएगा आंसर गलत माना जाएगा। जैसे अब इसको हम मिटा के समझाने का प्रयास करते हैं, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, साइन इनवर्स, यहाँ कुछ भी रहेगा वो बाद बताएंगे कैसे क्या रहेगा। साइन इनवर्स ऐसा ही तुम्हारे चलते जानते हो तुम्हारे चलते जानते हो आपको 30 डिग्री आ गया आपके चलते, साइन कर रहा है, साइन वर्स के चलते यहाँ पर मान में कुछ रहेगा, बाद बताएंगे कैसे रहेगा। 1/2 रहेगा तो जानते ही हैं, लेकिन कैसे निकाला जाता है 1/30 कैसे आता है, बनाने का तरीका होता है।
तो जैसे 30 डिग्री आ गया, साइन इनवर्स मान तो 30 डिग्री आ गया, और 30 डिग्री आ गया, तो अब क्या किया जाए जी, तो 30 डिग्री चेक किया जाए। और साइन तो रेंज कहाँ से कहाँ है जी, तो -90 से +90, ओ 30 डिग्री आप इसमें शामिल हो सकते हैं, इसलिए आपका आंसर सही है। अब इसी तरह मान लीजिए कोई कॉस आ गया, कॉस आ गया, और यहाँ आ गया आपको 7π/6 आ गया। इस कॉस इनवर्स के चलते 7π/6, अब 7π/6 मतलब होता है 210 डिग्री। अब कॉस के पास गया, कॉस तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू कितना है जी, तो कह रहा है 180। यहाँ पर आ गया आपका कॉस तुम्हारे चलते आया है 210, तो आप तुम्हारे रेंज में शामिल है नहीं, इसीलिए आप गलत हो गए। आपका आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन सही है, उसका जो आंसर आ रहा है रेंज में नहीं, इसलिए आंसर गलत हो गया। तो हर क्वेश्चन का जो होगा वो रेंज में चाहिए। जैसे हम कर देंगे ओ tan इनवर्स, आपके चलते यहाँ पर आ गया -45 डिग्री, ओ tan, चलो तो tan के पास tan तुम्हारा मैक्सिमम कितना है जी, तो कह रहे हम -90 से +90 के बीच रखिए ना, अगर हम होंगे तो ठीक है, तो इसके बीच 45 डिग्री आता है, रास्ता में चलेंगे तो -45 तो मुलाकात होगा ही इसको। इस प्रकार से tan इनवर्स का रेंज कितना हो गया, -45 डिग्री। तो इस प्रकार से आपको समझ लेना है कि अगर रेंज में हो तो आप सही है, आंसर सही हो गया, आप सही हो गए। अगर मान लीजिए cos sin इनवर्स है, sin इनवर्स आए आपके चलते ना 2π/3 आ गया, 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री। sin इनवर्स तुम्हारा 120 आ गया, तो sin इनवर्स चलो चेक किया जाए, तो sin इनवर्स के पास गए लो चेक करने, तो क्या हो रहा है जी, तुम्हारा कितना है रे, तो कह रहा है 90 है मेरा, क्या यहाँ 120 आ गया, तो अब 120 तो रेंज में है नहीं, अब क्या किया जाए। तो ये क्वेश्चन सही है, और रेंज में कैसे लाएंगे वो सिखाएंगे। हर लड़का को कुछ भी लाता है, कहता है सही आंसर, नहीं, आंसर रेंज में होना चाहिए, उसके रेंज में होना चाहिए। तो मैक्सिमम साइन के पास मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 90 डिग्री का, और यहाँ 120 आ गया। इस प्रकार हम लोग चेक करना सीख ले हैं। अब चेक करने के बाद क्वेश्चन कैसे बनाना है, एक थ्योरम शुरू करेंगे, और लगभग 8-10 थ्योरम है, थ्योरम के माध्यम से इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का इनवर्स का बेसिक 2 क्लास कंप्लीट हो गया। इससे आपका इनवर्स के बारे में जानकारी हो गई कि इनवर्स में कैसे काम करना है। बस आपको मान याद रख लेना है, ठीक है, मान आपको 100% याद कर लेना है, ठीक है। तो मान याद कर लेना है, उसके बाद उसको हम बढ़िया से प्रैक्टिस करके उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले आप लोगों को बस 0 डिग्री 30 डिग्री से मान याद रखना, पाई का मान 180 डिग्री होता है, और 2π का मान 360 डिग्री होता है, और 2π/3 सब चीज आप लोगों को याद रहना चाहिए। और इस तरह हम 2π/3 7/3 सबका मान आपको लिख देंगे या लिख के भेज देंगे, आप समझ लीजिएगा। और इस प्रकार से इनवर्स का आपका ये बेसिक क्लास इंट्रोडक्शन क्लास हो गया। अब प्रॉब्लम क्लास शुरू होगा, टाइप 1 शुरू करेंगे और क्वेश्चन बनाना शुरू किया जाएगा, ठीक है।